खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना के राहत भरे आंकड़े घटकर 152 पहुंची मरीजों की संख्या। पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होने पर भी नहीं सुधर रहे हालात। महोली विधायक पत्नी समेत पीजीआई लखनऊ किए गए रेफर। वोट मांगने के दौरान भिड़े प्रधान प्रत्याशी पहुंच गए जेल। 21,920 निर्वाचन कर्मी कराएंगे मतदान, 6400 करेंगे गिनती। 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को बाजार में उमड़ी भीड़। डीएम ने मतदान के लिए जारी किए पहचान पत्र के 17 विकल्प। रक्त रंजित हुआ पंचायत चुनाव प्रचार, मारपीट में 6 जख्मी। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े राहत भरे कहे जा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक सीतापुर में तेजी से कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं। पिछले दिनों जो आंकड़ा 300 को पार कर गया था, अब 150 के आसपास सिमट गया है, क्योंकि सोमवार को 152 नए मरीज मिले हैं। इनमें 84 ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 68 नगर इलाके के मरीज हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 15 लोगों की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, जबकि हकीकत सबको पता है। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 10 साल से 20 साल के बीच 9, 20 साल से 55 साल के बीच 120 और 55 साल के ऊपर के 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 99 पुरुष और 53 महिलाएं शामिल हैं। 4353 मरीज होम आइसोलेट हैं। दूसरी लहर में अब तक सीतापुर में मरीजों की संख्या 3104 तक पहुंच गई है। बात अगर ग्रामीण इलाकों में करें तो सोमवार को बिस्वा में 17, खैराबाद में 10, सिधौली में 9, रेउसा में 7, महमूदाबाद में 6, हरगांव, बेहटा, रामपुर मथुरा में 4-4, मिश्रिख और पहला में 3-3, पिशावा लहरपुर में 2-2 और महोली, मछरेटा, परसेंडी में 1-1 मरीज मिला है। कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हुई है, मगर हालात फिलहाल सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि L2 अस्पताल में अगर कोरोना पीड़ित भर्ती होने जाता है तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को कहा जाता है। यही नहीं, अगर गंभीर हालत होने पर L3 अस्पताल लखनऊ के लिए रेफर किया जाता है, तब भी मरीज को अपनी व्यवस्था पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना रहता है। कोरोना की जांच रिपोर्ट कई दिनों बाद आ रही है और कईयों की जांच रिपोर्ट कोरोना के लक्षण होने के बावजूद नेगेटिव आ रही है। ऐसे में यदि उन्हें दवा लेनी पड़ती है तो मेडिकल स्टोरों पर अब दवाई नहीं दी जा रही है। इस नई समस्या से सीतापुर में काफ़ी संख्या में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को जूझना पड़ रहा है। सीतापुर की महोली विधानसभा से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी को सांस लेने में परेशानी होने पर पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया है। विधायक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वह होम आइसोलेशन में थे। सीएचसी अधीक्षक महोली लगातार उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखे हुए थे। सोमवार की सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई।
इसके बाद डॉक्टर इमरान ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए विधायक व उनकी पत्नी को पीजीआई रेफर कराया है। आपको बता दें कि विधायक की पत्नी सौम्या त्रिवेदी की कोरोना जांच रिपोर्ट भी 24 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। सीतापुर के मिश्रिख इलाके में प्रधान पद के 2 प्रत्याशी वोट मांगने के दौरान आपस में भिड़ गए। ग्राम पंचायत तरसावा से प्रधान पद के प्रत्याशियों धर्मेंद्र राजवंशी और दीपक मौर्य के बीच हुई हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में पहले वोट मांगने के दौरान दोनों के बीच बहस होती दिख रही है, फिर एक दूसरे को देख लेने की खुल्लम खुल्ला धमकी दी जाती है और इसी बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मिश्रिख सीओ एमपी सिंह और कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि दोनों प्रत्याशियों को जेल भेज दिया गया है, साथ ही 122 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीतापुर में पंचायत चुनाव के लिए 2 दिन बाद यानी 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि मतगणना 2 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जनपद में 21,920 निर्वाचन कर्मी मतदान कराएंगे, जबकि वोटों की गिनती के लिए 6400 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले के 1978 मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 5480 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी के साथ 3 मतदान अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसी तरह 2 मई से सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर मतगणना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और फिर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 2 पालियों में होगी। यह प्रक्रिया मतों की गिनती पूरी होने तक चलती रहेगी। इस कार्य के लिए 1280 गणना पार्टियां बनाई गई हैं, जिनमें 5-5 कार्मिकों को रखा गया है। पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में चल रही जोर आजमाइश अब रक्त रंजित होने लगी है। ब्लॉक रेउसा में बंभिया गांव में सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान उपजे विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। प्रधान पद के अलग अलग प्रत्याशियों के इन समर्थकों द्वारा एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें सीएचसी रेउसा में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 5 लोगों की हालत नाजुक देख प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि ब्लॉक रेउसा के बंभिया में प्रधान प्रत्याशी ब्रह्म प्रकाश के समर्थक चुनाव प्रचार के लिए रैली निकाल रहे थे। रैली जब दूसरे प्रत्याशी कौशल सिंह के समर्थक के घर के सामने से होकर निकली तो विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें ब्रह्म प्रकाश के पक्ष से बाबू सिंह व दिनेश सिंह पुत्र गढ़ राजा राम और दूसरे पक्ष से सरवन सिंह पुत्र मन्ने सिंह पुत्र मातवर सिंह, भीम सिंह पुत्र कप्तान सिंह तथा अर्जुन सिंह पुत्र पुतान सिंह घायल हुए हैं। सीतापुर में रेउसा इलाके की जिला पंचायत वार्ड 74 पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट का सुर्खियों में होना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ 2 दिग्गजों के बीच कड़ा और रोमांचक मुकाबला हो रहा है। इससे भी खास बात यह है कि एक दिग्गज सपा तो दूसरे को भाजपा का समर्थन मिला हुआ है। आपको बता दें कि वार्ड 74 से सपा के समर्थन पर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव मैदान में हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता शिव कुमार गुप्ता उन्हें चुनौती दे रहे हैं। इस चुनाव में इन्हें भाजपा का समर्थन भी हासिल है। यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि इन दिग्गजों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है। कहना गलत न होगा कि वार्ड 74 में लड़ाई कुर्सी की नहीं बल्कि वर्चस्व की है। आपको बता दें कि जितेंद्र यादव दूसरी बार वार्ड 74 से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव में यहां से जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद उन्होंने तत्कालीन सपा सरकार में सपा के टिकट पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाली शिव कुमार गुप्ता की पत्नी सीमा गुप्ता को करारी शिकस्त दी थी। जितेंद्र की यह जीत इसलिए अहम हो गई क्योंकि उन्होंने सपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और सत्तारूढ़ सपा की उम्मीदवार सीमा गुप्ता को मात देकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथिया ली थी। उधर पाला बदलकर अब भाजपाई हो गए शिव कुमार गुप्ता वार्ड 74 से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सहमात के इस खेल में बाजी कौन मारेगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। डालमिया ग्रुप का जवाहरपुर चीनी मिल चालू सत्र 2021 की गन्ना पेराई करने के बाद 26 अप्रैल से बंद कर दिया गया। चीनी मिल इकाई प्रमुख टीएन सिंह ने बताया, इस वर्ष किसानों के गन्ने की पेराई लगभग 113 लाख क्विंटल की गई है। शेष गन्ने की आपूर्ति क्रय केंद्रों पर मुफ्त खरीद की जा रही है। लहरपुर की इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक लालजी खरवार का शनिवार को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना से पीड़ित थे। विगत 18 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद 3 दिन के लिए बैंक बंद कर दी गई थी। लहरपुर तहसील क्षेत्र के केसरीगंज बाजार स्थित आर्यावर्त बैंक में कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2 दिन बाद सोमवार को बैंक खुलने पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नजर आए। भारी भीड़ उमड़ने की सूचना पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने ग्राहकों को फटकार लगाते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े होने की हिदायत दी। वहीं बिना मास्क लगाए ग्राहकों से भी सख्ती से पेश आए। कोतवाल के सामने लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते दिखे। उनके जाते ही फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान बैंक में कोई भी गार्ड मौजूद नजर नहीं आया। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एसडीएम प्यारेलाल मौर्य की अध्यक्षता एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी लहरपुर यादवेंद्र यादव के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने कोतवाली परिसर में बैठक का आयोजन किया, जिसमें निवर्तमान प्रधानों के साथ प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों से आचार संहिता का पालन करते हुए शांति बनाए रखने को कहा गया। एसडीएम ने कहा, आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा आर्थिक दंड सहित 6 माह की जेल भी होगी। इस मौके पर इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा, नरेंद्र सिंह मौजूद थे। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर सीतापुर पुलिस का छापेमारी अभियान निरंतर जारी है। सोमवार को थाना नमीशारण, इमलिया, सुल्तानपुर, पिशावा व अटरिया पुलिस द्वारा कुल 98 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इस कारोबार को चलाने वाले 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस कारोबार को चलाने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। रेउसा इलाके के सेवता में सोमवार की दोपहर अज्ञात कारणों से लगी आग में राजेश, सहजराम, सुशीला, राजू व होली के घर जलकर राख हो गए। दमकल का वाहन खराब होने से पंपिंग सेट से मशीन जोड़कर आग पर काबू पाया गया। अग्निकांड में लगभग 50,000 की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया, पंचायत चुनाव के लिए 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में वोट डालने को पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पहचान पत्र के विकल्पों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,
स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि, फोटो युक्त किसान बही, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, मनरेगा का फोटो युक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा राशन कार्ड शामिल हैं। 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को शहर की बाजारों में भारी भीड़ नजर आई। सड़कों से लेकर दुकानों तक गहमा गहमी का माहौल रहा। भीड़ में कुछ लोग बगैर मास्क के भी दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने का ख्याल भी किसी को नहीं रहा, जबकि कोरोना संक्रमण से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं यह किसी से छिपा नहीं है। इस महामारी से बचने के लिए हर किसी को सावधानी बरतने की जरूरत है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना अभी थमा नहीं है। आई इंडिया की आपसे अपील है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें।